नमस्कार। आज इस वीडियो में चर्चा का विषय है डिजिटल स्क्रीन पर मानवीय विवेक के द्वारा कैसे संतुलन बनाएं। डिजिटल युग में डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता के परिणाम स्वरूप प्रतिदिन स्क्रीन पर लगातार समय बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे तनाव एवं डिप्रेशन। लगातार स्क्रीन के सामने रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो अनियमित हो जाता है। अगर इसकी मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो तनाव हो जाता है, और जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है। आँखों से संबंधित रोग, लंबे समय तक आँखों पर स्क्रीन लाइट पड़ती है तो नेचुरल हार्मोन, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, इसकी मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से आँखों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही साथ नींद चक्र अनियमित होने के कारण नींद समय से नहीं आती है। इसके अतिरिक्त हृदय से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा आदि बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये भी समय समय पर सुनने को मिलता है कि डिजिटल स्क्रीन को प्रारंभ में देखने पर प्रसन्नता होती, खुशी प्रदान होती है। क्यों? कि प्रारंभ में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, जैसे डोपामाइन। जब तक ये हार्मोन बनते रहते हैं तब तक खुशी रहती है स्क्रीन पर बैठने से। जैसे जैसे इनकी मात्रा कम हो जाती है, अर्थात जब मात्रा कम होने पर डिप्रेशन होने लगता है, अर्थात एकाग्रता और स्थिरता में कमी आती है और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। आत्मसम्मान में कमी। सोशल मीडिया का सामान्य लोगों को आइडिया नहीं होता, अर्थात उनको जानकारी कम होती है। ऐसी स्थिति में जब वो अपने संबंधित मित्रों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों की वीडियो एवं फोटोग्राफ्स देखते हैं तो ईर्ष्या और जलन जैसी भावना उत्पन्न होने से आत्मग्लानि होती है, जिसके कारण आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। बुजुर्गों में सामान्य रूप से अल्जाइमर, डिस्पेंसिया एवं डिजिटल अरेस्ट जैसे केस देखने को मिलते हैं। बच्चों में सामान्य रूप से ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे अति उत्तेजना एवं अति सक्रिय, चिड़चिड़ापन एवं आक्रामक होने जैसी लक्षण प्रतीत होते हैं। डिजिटल विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस प्रकार नशे की लत पड़ जाती है, उसी प्रकार डिजिटल दुनिया में रहने की आदत पड़ जाती है, जो चाहकर भी नहीं छूटती है। फिर विशेषज्ञ कहते हैं कि हम सभी को डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, अर्थात कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए इन डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं। लेकिन यह भी देखा गया है, ऐसा करने से लगता है कि हमारा कुछ खो गया है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, हम अब सुरक्षित नहीं हैं, हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। यह सब सोचकर तनाव या कभी कभी डिप्रेशन होने लगता है। इसलिए आज के युग में हम अपनी डिजिटल स्क्रीन से मानवीय विवेक के द्वारा संतुलन बनाएं तो अच्छा रहेगा। विवेक मानव जाति का एक उत्कृष्ट गुण है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। यदि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन कई प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य होता है। मन में यह क्षमता नहीं होती है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, लेकिन उसी समय
अंदर से एक हल्का सा एहसास होता है या हल्की सी आवाज़ आती है कि यह उचित है और यह अनुचित है। इसी का नाम विवेक है। हमको अपने विवेक को पहचानना चाहिए। वास्तव में विवेक का अर्थ होता है उचित अनुचित, सत्य असत्य, सही गलत में अंतर करने की मानसिक शक्ति से है, जो सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, असी विवेक जब देह विधाता, असी विवेक जब देह विधाता, तब तज दोष गुनहु मनुराता, तब तज दोष गुनहु मनुराता। विधाता इस प्रकार हंस के समान विवेक देते हैं, तब मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त होता है, अर्थात मन गुणों में ही लगता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम अपने विवेक को कैसे जागृत करें। शास्त्र कहते हैं विवेक जागृत करने के लिए सत्संग करें। सत्संग अर्थात सद्विचार, अर्थात विचारों में सात्विक गुण पैदा करें। ये सद्विचार और सात्विक गुण गुरु के द्वारा या धर्म गुरुओं से या योग गुरुओं से या आध्यात्मिक गुरुओं से या विद्वान जनों से या विशिष्ट जनों के साथ रहकर उनके ज्ञान के द्वारा सात्विक गुण पैदा कर सकते हैं। सात्विक गुण पैदा होने से विवेक उत्पन्न होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सात्विक गुण ज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न होता है। और हे अर्जुन, संसार में निसंदेह ज्ञान से बढ़कर कुछ और है भी नहीं। इसलिए हम सभी को अपने ज्ञान से अर्थात सत्संग से ज्ञान को बढ़ाएं और साथ ही साथ अपने विवेक को जागृत करें, जिससे आज के युग में डिजिटल स्क्रीन से किस प्रकार संतुलन बनाएं और इस संतुलन को बनाकर राष्ट्र हित में सहयोग प्रदान करें और साथ ही साथ सत्संग करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।